तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। हाली की नजर सतही थी और ये सतहियत हर जगह मिलती है, मौलाना हाली के मुतालिक मुंतजर बाला कौल किसका है? तो इसका सही जवाब क्या है? कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद इसका सही जवाब है। और इसके नीचे है जुमरा ए और जुमरा बी में सही जोड़े की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पे इकबाल के शेरी मजमू को दिया है, उसको सही जोड़े को मिलाना है। तो बांगी दरा, बाल जबरील, तलब करीम और अरमुगान हिजाज, तो ये चार शेरी मजमूए यहाँ पे है। तो पहला शेरी मजमुआ क्या है? 24 में आया है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा 35 में आया है, तीसरा 36 में आया है और चौथा ये 38 में आया है। तो अब ये देख लीजिए कि पहला का जो है चार। ठीक है, चार के बाद बी का जो है अरमुकान हिजाज का जो है ये बी का जो है तीसरा नंबर हो गया। ठीक है, 1938, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मीरा जी का ताल्लुक किस तहरीक से है? तो इनका ताल्लुक जो था वो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से था। इसका सही आंसर क्या है? हल्क़े अरबाब ज़ौक़। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आतिश लखनवी को पूरा शायर कहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, जमील जालबी। ठीक है, जमील जालबी इसका सही आंसर है। जमील जालबी ने तारीख़ अदब उर्दू में इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने पूरा शायर कहा था। मौलाना शिबली नोमानी को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला है? तो इसका सही जवाब है 1894। ठीक है, 1894 इसका सही जवाब है। शिबली नोमानी को 1894 ईस्वी में शमसुल उलमा का खिताब मिला था। आगे क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? तो दरियाए इश्क जो है इसका सही जवाब क्या है? मीर तकी मीर। ठीक है, इसका सही जवाब है मीर तकी मीर। अगला क्वेश्चन है, अ, शम्मा की मानिंद हम इस बज़्म में, दर्द के इस शेर का सही मिसरा क्या है? तो इसका सही जवाब है चश्म नम आए थे दामन तर चले। ठीक है, अगला देखिए 38 नंबर क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है, सैयद की तसनीफ खुतबात अहमदिया में कितने खुतबात हैं? तो इसका सही जवाब है 12। ठीक है, ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या है? 12 खुतबात हैं। हाफिज महमूद शिरानी की किताब पंजाब में की पहली इशाअत कब हुई? अगला क्वेश्चन 39 नंबर। तो इसका सही जवाब है 1928। ठीक है, 1928 में इसकी पहली इशाअत हुई थी। फोर्डी विलियम कॉलेज में शकुंतला नाटक का हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है काजिम अली जवान। मिर्जा काजिम अली जवान ने शकुंतला नाटक का तर्जुमा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में मीर तकी मीर का जिक्र किस किस दौर के तहत किया है? तो मीर तकी मीर का जिक्र जो है ये तीसरे दौर के तहत किया है। ठीक है, इसका सही सही जवाब क्या है? तीसरा दौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि जेल में से कौन सा अफसाना इसमें चौथाई का नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सहेली उनका अफसाना नहीं है। जवानी भी है, सास भी है, डायन भी है। ठीक है, सहेली उनका अफसाना नहीं है। ड्रामा ज़हाक की पहली इशाअत कब हुई है? तो इसका सही जवाब क्या है? 1980। 1980 में इसकी पहली इशाअत हुई थी। ठीक है, अख्तरुल ईमान के मुतालिक ये किसकी राय है? अपने धीमे लहजे में बड़ी खूबसूरती से दिल की आग रोने लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी। ठीक है, अब एहतशाम हुसैन ने उर्दू अदब की तनकीदी तारीख में ये जुमला कहा है। इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? तो इसमें आजम ये शहरयार का शेरी मजमुआ है। ठीक है, शहरयार का। अच्छा, जेल में दो बयानात दर्ज हैं, दोनों बयानात को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। जबान के माने में लफ्ज उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले 18वीं सदी के अवाखिर में किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा, मीर मोहम्मद माइल ने अपने क़ते में 3 बार लफ्ज उर्दू को जबान के माने में 1762 से कबल इस्तेमाल किया। तो ये भी सही है। तो इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन कौन सा है? ए, ए और आर दोनों सही हैं। ए की वजाहत आर नहीं की गई है। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शाह हातिम ने किस शायर को पहलवान सुखन करार दिया लक़ब दिया था?
तो ये मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ठीक है, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। उर्दू मरथिए का इर्तका किसकी तसनीफ है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, मसीहुज़्ज़मा इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी तसनीफ है? तो ये इसका सही जवाब क्या है? इसका जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है, इसी तरह से कुंदन किसका खाका है? तो कुंदन किसका खाका है? कुंदन जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अच्छा, 51 है, किस मरसिया गो ने जंग और सरापा के मनाजिर से मरसिया निगारी को वुसाअत बख्शी है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मीर जमीर। ठीक है, इसका सही जवाब मीर जमीर है। देखिए, मसीहुल जमा की किताब जो है उर्दू मरसिया का इर्तका, उसी में उन्होंने इस बात को लिखा है। ठीक है, मीर जमीर, इसमें बहुत सारे लोगों ने मीर अनीस को लगाया होगा, लेकिन ये इसका सही जवाब मीर जमीर है। ठीक है, मीर जमीर ने सरापा और जंग को के मनाजिर से मरसिए को उसात बख्शी थी। अच्छा, वो खुद इसका दावा भी करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दावा झेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा है और एक में दलील है, दलील पेश किया गया है। ठीक है, तो दावा क्या है? नजीर अहमद उर्दू जबान के नस्ल निगारों में मुमताज मकाम रखते हैं, तो ये भी सही है। सही है। दलील उनकी नस्ल उनकी शख्सियत की आईनादार नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो दावा दुरुस्त है और दलील गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीर खलीफ मीर हसन के कौन थे? तो मीर खलीफ मीर हसन के बेटे थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। मकरे शायराना की सिफत सबसे ज्यादा किसके कलाम में पाई जाती है? तो मकरे शायराना की सिफत सबसे ज्यादा किसके कलाम में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, मोमिन के कलाम में। ठीक है, मकरे शायराना एक शेरी खसूसियत है जो मोमिन की शायरी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, कदीम हिंदुस्तान का कौन सा रस्मुल खत उर्दू की तरह दाईं से बाईं जानिब को लिखा गया? तो इसका सही जवाब क्या है? खरोष्टी। खरोष्टी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसको मिर्जा खलील अहमद बेग ने अपनी किताब में लिखा है। अदब और नजरिया किसकी तरफ है? अदब और नजरिया किसकी तसनीफ है? तो ये आला मसरूर की किताब है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आती है उसको देखने मौजें कुशा कुशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इस शेर में सबसे जो सनत इस्तेमाल हुआ है वो उसने तालील है। ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अगर का देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। ड्रामा अनारकली में मंजर सोम में कहाँ का नजारा पेश किया गया? अब देखिए, 3 एक्ट है और 13 मनाजिर उसमें है। ठीक है, 3 एक्ट और 13 मनाजिर, लेकिन यहाँ एक्ट की बात नहीं कही गई है। वैसे अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन ए, अकबर की खाबगाह है। तो ये किसमें है? तीसरे एक्ट के और तीसरे मंजर में है। ठीक है, इसका सही जवाब, लेकिन इसमें एक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट मंजर सोम। अब मंजर सोम जो है पहले एक्ट में भी है, दूसरे एक्ट में भी है, तीसरे एक्ट में भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो रिजेक्ट होना चाहिए अगर क्लेम करें तो। ठीक है, अच्छा, अली आदिल शाहसानी के सरगुज़श्ते हयात को किस शायर ने मसनवी में बयान किया है? तो इसका सही जवाब है नुसरती। ठीक है, अली नामा में उसने उसका जो है उसकी जिंदगी की सरगुज़श्त बयान की है। ठीक है, 60 नंबर क्या है? अज्जाए तशबीह या अरकान तशबीह कितने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। 4 उसके हैं। ठीक है, 4 इसका सही है। अच्छा, दर्जिल शायरों और उनकी नज्म के सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो देखिए, बरक़े कलीसा हसन कुजागर है, एक लड़का कलर का नगमे मोहब्बत। तो बरक़े कलीसा जो है ये अकबर इलाहाबादी का हो गया। ठीक है, हसन कुजागर नून मीम राशिद का हो गया, एक लड़का अख्तरुल ईमान का हो गया, कलर के नगमे मोहब्बत मीरा जी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर आप मिला लीजिए। इसका सही आंसर आप मिला लीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अख्तरुल ईमान का कौन सा हो गया? एक लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि एक का थर्ड इसी में सिर्फ दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अच्छा, सही जवाब की निशानदही कीजिए। उर्दू जबान का कदीम दौर 13वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक कायम रहता है, लेकिन दौर जदीद 19वीं सदी से पहले शुरू होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अच्छा, कदीम उर्दू के अख्ताम 1700 ईस्वी और जदीद उर्दू का आगाज 1800 ईस्वी के दरमियान की उर्दू की जो पूरी 18वीं सदी पर मुहित है, दरमियानी उर्दू करार देकर जदीद उर्दू की इब्तदा हम 19वीं सदी के आगाज से मान सकते हैं। ठीक है, ये सही है।
ठीक है। अच्छा वैसे ही इसका कहाँ से आप देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं आप, ठीक है। ये एक सेकंड, मसूद हुसैन खां की ये तकसीम है, ये देखिए मसूद हुसैन खां कदीम उर्दू का जो दौर है शुमाली हिंद में, ये 1200 से लेकर 1400 ईस्वी तक है, और जुनूब में 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक, और दरमियानी उर्दू जो 1700 से लेकर 1857 तक, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कदीम उर्दू अगर दोनों को मिला ठीक है, तो ऑप्शन ए भी सही होगा, ये कदीम उर्दू को दोनों को मिला लिया तो 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक कदीम उर्दू। दरमियानी उर्दू जो है देखिए 19वीं सदी के निस्फ तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि उर्दू जबान का कदीम दौर 13वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक कायम रहता है, लेकिन दौर जदीद 19वीं सदी से पहले शुरू होता है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। और कदीम उर्दू के अख्ताम 1700 ईस्वी और जदीद उर्दू के आगाज 1800 ईस्वी। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। ए की सही वजाहत आर में नहीं की गई है, ठीक। तो ये इसमें ऑप्शन कौन सा आप सही मान रहे हैं? ए की सही वजाहत आर में की गई, ऑप्शन सी इसका सही माना जाएगा। जहां तक मुझे समझ में आया है इसका ऑप्शन सी सही माना जाएगा, ठीक है। बहरहाल इसको मैं रेफर करूँ आयोग इसको क्या सही मानता है, लेकिन जो मसूद हुसैन खां की जो तकसीम है जो उन्होंने डिवाइड किया है उस हिसाब से तो ऑप्शन सी सही समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जेल में सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो मिर्जा खलील अहमद बैग की किताब का क्या नाम है? मिर्जा खलील अहमद बैग की किताब का नाम है उर्दू की लिसानी तस्वीर, ठीक है। तो ए का थर्ड हो गया, ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया। और शौकत सब्जवारी की किताब है इसमें उर्दू लिसान उर्दू की लिसानियात, ठीक है, उर्दू की लिसानियात। मसूद हुसैन खां की तो शौकत सब्जवारी ये हो गए, और मसूद हुसैन खां ये हो गई, और मोहम्मद हुसैन आजाद की ये हो गई, ठीक है। तो ए का जो है ए का तीसरा हो गया, ठीक है, ए का तीसरा हो गया। तो इसमें कहाँ पे ए का तीसरा है देखिए, एक ही ऑप्शन में ए का तीसरा है ही है, तो ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबह तजल्ली और चिराग काबा किसकी तहरीर करदा मसनवियाँ हैं? तो इसका सही जवाब मोहसिन काकूरवी है, ये मोहसिन काकूरवी की मसनवियाँ हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या है? मोहसिन काकूरवी। लुगत में दरअसल अल्फाज की सही तरतीब क्या होगी? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, बादशाह पहले है, फिर बारिश होगी, फिर ख्वाहिश होगी, फिर तबीयत है। ये चारों अल्फाज जो है लुगत की सही तरतीब है, ठीक है। अच्छा, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब तहकीकी नुक्ते नज़र से खामियों और गलतियों के बावजूद बड़ी अहमियत के की हामिल है? तो इसका सही जवाब जो है ये आब हयात होना चाहिए, ठीक है, ये आब हयात ही होना चाहिए, क्योंकि आब हयात में ही तहकीकी नुक्ते नज़र से, ठीक है, बिना तहकीक के उन्होंने सारी चीज़ें लिखी है। खामियों और गलतियां हैं, लेकिन अदबी एतबार से बहुत बड़ी अहमियत इसका है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए। ये मतलब जो जहां तक मेरी समझ है उस वही मैंने कहा है, ऑप्शन डी। बाकी इसका सही जवाब का इंतजार आप आयोग की वेबसाइट से ही करेंगे, उसके आंसर की से ही करेंगे। अच्छा, इनमें से कौन सा शेरी मजमूआ नून मीम राशिद का नहीं है? ठीक है, तो मावरा, ईरान में अजनबी, और गुमान का मुमकिन, ये तीनों है, पिछली रात नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब ऑप्शन होगा। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी है, ठीक है। अच्छा, 68 नंबर क्वेश्चन देखें, 68 नंबर पे जो है दिया है कि दर्द दिल शेर किस नॉवेल से माखूज है? ठीक है, तो इब्तदा और आवार गीत से जोश वहशत का सबा हम तो समझे हैं मगर नासे को समझाएंगे क्या? तो ये जो शेर है ये उमराव जान अदा का है, ये उमराव जान अदा का, ठीक है। देखिए अक्सर अशार जो है ना नॉवेल में जो है उमराव जान अदा के ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, उमराव जान अदा के ही शेर है ये, और कंफर्म है वो, ठीक है। कलीमुद्दीन अहमद ने इनमें से किस तस्करे को मुरत्तब किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? तस्करे इश्की, तस्करे इश्की को इन्होंने मुरत्तब किया है, ठीक है। अच्छा, जुमरा अलिफ और जुमरा बेम सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सैयदुल अखबार, सैयदुल अखबार देखिए दिल्ली से ही निकलता था, जामे जहानुमा ये कलकत्ता से निकलता था, अवध अखबार जो है ये लखनऊ से निकलता था, और कोहे नूर लाहौर से निकलता था। तो इसका सही आप जोड़ मिला लीजिए, ठीक है, सही जोड़ आप मिला लीजिए इसका। तो सईदुल अखबार दिल्ली से हो गया, तो ए का फर्स्ट हो गया, ये ऑप्शन डी इसका सही है, सॉरी।
कहाँ गया 68 नंबर, बंद हो गया था ये। 68, हाँ 68, 70 नंबर। तो ऑप्शन ए इसका सही, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला है हिकायत जाकू बुलबुल किसके खत का उन्वान है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अच्छा, तिलस्मे लखनऊ इसमें से क्या है? मसनवी है, तिलस्मे शुरबा का एक जुज है, दास्तान है या अखबार है? तो सही जवाब है अखबार। ये एक अखबार है था जो लखनऊ से निकलता था, ठीक है। और इसको एनसीपीएल ने इसको शाये भी किया है। नैरंगे ख्याल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो नैरंगे ख्याल जो है ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब, ठीक। अच्छा, नुसरती किस अहद का शायर है? तो नुसरती जो है आदिल शाही का, ठीक है। नुसरती आदिल शाही दौर का है। अच्छा, हम भी खुश नहीं वफा करके तुमने अच्छा किया निबाह न की। तो ये शेर है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? ये मोमिन, इसका सही आंसर है मोमिन, ठीक है, ऑप्शन ए। डॉक्टर जमील जालवी के मुताबिक शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? अच्छा, इसको मैंने ढूंढा लेकिन अभी मुझे मिला नहीं। लेकिन शाह मुबारक आबरू पर मुझे शक हो रहा है, क्योंकि शाह मुबारक आबरू के बारे में ही हो रहा है कि ये, लेकिन दो लोगों को वैसे जहाँ तक मुझे अभी तक पता था कि जमील जालवी साहब भी फायज दहलवी को ही सही साहिब दीवान शायर मानते थे, पहला शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं शाह मुबारक अबरू, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने शक में डाला है, ठीक है। इसका देखिए क्या आयोग जवाब देता है। लेकिन शाह मुबारक अबरू में भी नहीं मिला मुझे, टिम में भी नहीं मिला, ठीक है। मधार जाने जाना और शाकिर नाजी तो है ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों लोगों के दीवान तो थे, लेकिन इन लोगों के बारे में उतना नहीं है, ठीक है। ये लोग तो बात के हैं, ठीक है। और फायज दहलवी और शाह मुबारक आबरू ये होने चाहिए दोनों में से। तो फायज दहलवी यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आजाद का पायतख्त कौन सा शहर था? आजाद का पायतख्त जो था ये ऑप्शन ए कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया था, ठीक है, आजाद का पायतख्त। तो मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमू चंद हमअसर में कितने खाके हैं? तो इसमें जो है कुल 15 खाके हैं। कितने खाके हैं? इसमें कुल 15 खाके हैं, ठीक है। वैसे कई एडिशन में अलग अलग है, लेकिन और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से जो शाया हुआ है उसमें 15 है। 3 और इसके ड्रामों का मजमुआ है। तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब मंटो है। मंटो का ये ड्रामों का मजमुआ है, 3 औरतें, ठीक है। अच्छा, इस 80 नंबर तकरीबन तहरीक के पहले इजलास का सदारती खुतबा प्रेमचंद ने हिंदी में तर्जुमा करके किस रिसाले में शाये किया था? तो इसमें रिसाला हंस में शाये किया था, ठीक है। ये अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वैसे रिसाला हंस ही मुझे सही लग रहा है। अगर आपको कोई इसमें इसमें जमाना हो या हंस हो, दोनों में से कोई एक है, ठीक है। वैसे हंस मुझे श्योर लग रहा है, ठीक है। अभी मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं पता चला है, लेकिन हंस ही मुझे सही लग रहा है। मारूफ नक्काद मोहम्मद हसन कौन सा रिसाला निकालते थे? तो ये असरी अदब, इसका सही जवाब क्या है? असरी अदब, ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? असली अदब। अच्छा, मुंदरजा झेल में से लक़ब की निशानदही कीजिए। तो लक़ब इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है। मिर्जा नौशा उर्फ था, जोश जो है तखल्लुस था, और ये कुन्नियत थी मिर्जा फखरू, ठीक है, मिर्जा फखरू, ठीक है। अच्छा, बागो बहार के सिलसिले में झील बयानात में से दो सही और दो गलत, सही बयानात आंदही कीजिए। तो इसमें देखिए, बागो बहार का पहला दरवेश मुल्की यमन का बादशाह और बाशिंदा और मलिक तुजार ख्वाजा अहमद का बेटा था, तो ये सही है, ठीक है। बागो बहार का तीसरा दरवेश चीन का था, ये गलत है। जिनों के बादशाह मलिक सादिक का किरदार बागो बहार के दूसरे दरवेश के किस्से में आया, ये भी गलत है, आखिर में आता है। बागो बहार के आगाज में कुस्तुनतुनिया के बादशाह आजाद बख्त का किस्सा है। तो ए और डी इसका सही आंसर क्या हो गया? ए और डी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, 84 नंबर पे हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं। तो वो मशहूर किताब, मशहूर ये सवाल है, ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है, ठीक है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब का ये कॉल है, ठीक। अच्छा, उर्दू शायरी में मीर के बाद अगर कोई बेपाया और दर्द लामहदूद यास और बेकरार गम का मालिक है तो वो फानी है। अब इसका भी सही जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है, ठीक है, इसका भी सही जवाब मिल नहीं पाया है, क्योंकि कलीमुद्दीन अहमद के यहाँ भी ये चीज़ नहीं देखने को मिली, एहतशाम हुसैन साहब की भी यहाँ भी नहीं देखने को मिली। इन्हीं दोनों में शक है। वैसे ज़्यादा शक तो ये आलम मसरूक है तरफ जाता है, लेकिन यह है कि
इसका सही आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर किसी के पास सही आंसर हो हवाले के साथ तो ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जवाल की हद किसकी नज्म है? जवाल की हद किसकी नज्म है? तो ये शहरयार साहब की नज्म है। किसकी नज्म है? शहरयार साहब की। अगला क्वेश्चन देखिए, दरजेल में खुर्शीद हकीकी से क्या मुराद है? हर जर्रे आलम में है खुर्शीद हकीकी, यूं बूझ के बुलबुल हूँ हर एक गुंचे दहाँ का। यूं बूझ की बुलबुल हूँ हर एक गुंचे दहाँ का। ठीक है। तो इसमें देखिए खुर्शीद हकीकी के माने जो है खुदा का नूर ही है। ठीक है, खुर्शीद हकीकी का माने खुदा का नूर ही है। उर्दू जबान के मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? तो उर्दू जबान के मुरक्कब हरूफ की तादाद जो है वो 15 है। कितनी है? वो 15 है। अच्छा, हुसैन हाली ने शायरी के लिए क्या क्या शर्तें करार दी हैं? तो अल्ताफ हुसैन हाली ने शायरी के लिए 3 शर्तें, तखय्युल, कायनात का मुताला, तफहुस अल्फाज, ये करार दिया है। ठीक है। जैनुल मुलूक और ताजुल मुलूक के माबैन क्या रिश्ता था? तो ये बाप बेटे का रिश्ता था। ठीक, 90 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अच्छा, 91 नंबर देखिए, शमशुर रहमान फारूकी को किस किताब पर 1986 ईस्वी में साहित्य अकेडमी का अवार्ड दिया गया? तो ये किताब है तनकीदी अफकार। ये किताब है तनकीदी अफकार। 1 रुपया एक फूल किसका अफसाना है? तो ये है कृष्णचंद का। सही जवाब क्या है? ये कृष्णचंद का अफसाना है। अदब की बहुत सी तारीफें की गई हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ तनकीद हयात है। चाहे वो मकालों की शक्ल में हो या अफसानों की या शेर की, उसे हमारी हयात का तबसरा करना चाहिए। ये ख्याल किसका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, ये प्रेमचंद का कौल है। ये खुतबे में उन्होंने ये कहा था। ठीक है, ये खुतबे में उनके ये खुतबे का उनका स्टेटमेंट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल को किस सन में जारी किया था? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1912। दरअसल कसीदा गो शोरा की उनकी पैदाइश पहले से बाद की तरफ एतबार से सही तरतीब की निशानदेही की है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले पैदाइश है वो सौदा की है, उसके बाद गालिब की है, फिर उसके तो ये पहले नंबर पे हो गए, ये दूसरे नंबर पे हो गए, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे हो गए और ये चौथे नंबर पे हो गए। ठीक है, ये चौथे नंबर पे हो गए। तो अब देख लीजिए कौन सा इसका सही आएगा। पहले तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा, फिर दूसरा, ठीक है, सॉरी, तीसरा, तीसरा, उसके बाद में सॉरी, हाँ तीसरा, उसके बाद पहला, तीसरा पहला। हाँ, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत ही है। क्यों? नो नो नो, सॉरी 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 सॉरी, ज़ौक़ साहब की पहली विलादत है। हाँ, सौदा, ज़ौक़ और गालिब और उसके बाद में मोहसिन काकोरी, तो तीसरा हो गया। हाँ, तीसरा, दूसरा, ठीक है, उसके बाद में पहला, उसके बाद यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नहीं नहीं सॉरी, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है ये। ठीक है। हाँ, तो मैं गालिब को पहले ले आया। दरअसल तरकीब शुरा की पैदाइश के एतबार से पहले से बाद की तरफ सही तरतीब, हाँ ये क्वेश्चन मुझे कुछ अटपटा सा लगा। ये क्वेश्चन मुझे कुछ, इसका आंसर मुझे अटपटा सा लगा। पहले नंबर पे किसकी है? पहले नंबर पे देखिए मजाज आएंगे। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आएंगे? मजाज आएंगे। तो ये हो गए दूसरे नंबर, दूसरा, तो यहाँ पे दूसरा आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आएंगे? दूसरे नंबर पे आएंगे सर जाफरी। ठीक है, ये चौथा आ गया। हाँ, उसके बाद कैफी आदमी आएंगे होंगे। ठीक है, ये है सही आंसर। हाँ, अच्छा इसने मुझे कंफ्यूजन, ये है सही आंसर, ये है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पहले नंबर पे कैफी मजाज की विलादत है। ठीक है, पहले नंबर पे मजाज की विलादत है और दूसरे नंबर पे किसकी है? सरदार जाफरी की है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे कैफी आजमी की है और चौथे नंबर पे जो है साहिल लुधियानवी है। ठीक है, ये है सही आंसर इसका। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, मुंदरजा झील में से इसमें जामिद कौन सा है? तो इसका सही आंसर औरत ही है। ठीक है, इसमें जामिद ऐसा इसम है जिससे कि ना कोई दूसरे लफ्ज बन सके, ना ही उससे कोई लफ्ज जो है उसमें ना आए। ठीक है, तो इससे दिलदार से भी ये लफ्ज बने हुए हैं, हंसमुख से भी दौड़ना में ना आ गया, तो यही औरत ही इसका, ये इसकी मिसाल है इसमें जामिद की। ठीक है, सही आंसर इसका ए है, ए ही है। दरजील मिसरा इकबाल की किस नज्म से माखूज है? मैं खटकता हूँ दिल यज़्दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो ये जिब्रील और इब्लीस का ही है।
ठीक है, इसका सही आंसर जिब्रील और इबलीस है। दीवाने मोमिन को सबसे पहले किसने मुरतब किया? तो दीवाने मोमिन को सबसे पहले नवाब मुस्तफा खान शिकता ने ही मुरतब किया था। ऑप्शन सी इसका जवाब है। ठीक। मोहम्मद हुसैन का ड्रामा जहाब कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो ये जो है 6 मनाजिर पर है। आई थिंक कि 6 ही मनाजिर पर है। मोहम्मद हसन का मोहम्मद यहाँ पे कुछ इस तरह से भी है कि 2-3 जगहों पे मैंने देखा हसन के जो है नाम को इन्होंने मोहम्मद हुसैन लिख दिया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में ऐसा है। अगर इसको मतलब कोई क्लेम करे तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। मोहम्मद हुसैन का ही मोहम्मद हसन है ये। ठीक है, मोहम्मद हुसैन हुसैन उन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो मोहम्मद हसन का ड्रामा ये 6 मनाजिर पर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है। अच्छा, सॉरी, 101। साहिल लुधियानवी का पूरा नाम क्या है? साहिल लुधियानवी का पूरा नाम है अब्दुल हई। ऑप्शन बी। सुर्ख सवेरा किस तरह शायर का मजमुआ है? तो ये मखदूम मोहिउद्दीन। इसका सही जवाब क्या है? मखदूम मोहिउद्दीन। गाह जीता हूँ गा मरता हूँ, आना जाना तेरा कयामत है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी सनअत का इस्तेमाल है? तो इसमें सनअत तजाद है, आना जाना। ठीक है, आना जाना ये सनअत तजाद इसमें इस्तेमाल हुआ। हिंद आर्याई और हिंदी किसकी किताब है? तो ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की किताब है, हिंद आर्याई और हिंदी। ठीक है। बाजार मीर अक़सम का मुसन्निफ कौन है? तो सरे बाजार मीर अक़सम का मुसन्निफ है मोहम्मद हसन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मोहम्मद हुसैन लिखा है, लेकिन मोहम्मद हसन की ये खुद नविश्त है। ठीक है। अच्छा, उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या है? उर्दू का सबसे कदीम नाम जो है ये हिंदवी ही है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अच्छा, किस हैत में तीसरा मिसरा बगैर काफिए के होता है? तो इसमें तीसरा मिसरा जो है बगैर काफिए के जो है वो रुबाई का होता है। रुबाई में ही ऐसा होता है। ठीक है। 108 नंबर देखिए। 108। एक सेकंड। अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका सैयद आगा आगा हसन अमानत लखनवी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अंजुमन आरा के हुस्न के बारे में जाने आलम को किससे मालूमात मिली थी? तो वो तोते के जरिए से मिली थी। ठीक है। 109 क्वेश्चन हो गया। 110 क्वेश्चन। वाहिद और जमा के एतबार से दर्जेल अल्फाज की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? आसान क्वेश्चन है। जैसे दुआ का क्या हो गया? दुआ का अदिया हो गया। ठीक है। मकतूब का क्या? मकातीब हो गया। ठीक है, मकातीब। और मकतब की क्या हो गया? मकातिब। और दवा का क्या हो गया? अदविया। देखिए बड़ा कंफ्यूजन का सवाल जो है, आंसर में गजब का है। तो दुआ का क्या हो गया? दिया। ठीक है। और ए का क्या है? सेकंड। तो ए का सेकंड यहाँ पे है। आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। दरअसल में से कौन सी तसनीफ मीरा जी की नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या है? निगार खाना भी है, मशरिक़ व मगरिब के नगमे भी है, गीत ही गीत है। तो ऑप्शन ए ये इसका सही जवाब है। ठीक है। उर्दू सरफ़ नौ किसकी तख्लीक है? किसकी तख्लीक है? तो तख्लीक नहीं, किताब है ये। मौलवी अब्दुल हक। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी मौलवी अब्दुल हक की किताब है ये, उर्दू सरफ़ नौ। ठीक है, उर्दू कवायद भी इनकी है, उर्दू सरफ़ नौ भी इन्हीं की किताब है। अच्छा, आलिया और सफदर किस नॉवल के किरदार हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आंगन। आंगन के ये दोनों किरदार हैं। ठीक है, आलिया और सफदर। अच्छा, तीसरा दरवेश कहाँ का बाशिंदा था? तीसरा दरवेश कहाँ का बाशिंदा था? तो मुल्क अजम का। इसका सही जवाब क्या है? मुल्क अजम का बाशिंदा था। मसूद हसन रिजवी अदीब ने शायरी में शायराना बयान की कौन सी खसूसियात बयान की हैं? तो इसमें इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी असलियत, सादगी, बुलंदी, बारीकी और तड़प। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। करबल कथा का दूसरा नाम क्या है? करबल कथा का दूसरा नाम है दह मजलिस। करबल कथा का दूसरा नाम है दह मजलिस। ठीक है। अच्छा, दर्ज झील में से दर्ज झील में दो बयानात दर्ज हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज 18वीं सदी ईस्वी से होता है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। शुमाली हिंद के पहले बाकायदा शायर मीर जाफर जटली खरापात। ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है मगर आर गलत है। ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अच्छा, 118 नंबर पे एहतशाम हुसैन की किताब साहिल और समंदर का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? तो ये सफरनामा और डायरी है। ठीक है, सफरनामा और डायरी है। ठीक है। अच्छा,
119 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब फिराक की नहीं है? तो अंदाजे भी है, ठीक है, गुले नगमा है, पिछले पहर है, हाशिए नहीं है, ठीक है, हाशिए नहीं है। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें तलमीह का ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। मुंदरजा झेल में से कौन सी नज़्म फैज अहमद फैज की तख्लीक है? तो ये बहुत मशहूर है, तन्हाई। ये ऑप्शन सी का सही जवाब है। किस माहिर लसानियात ने उर्दू का रिश्ता द्राविड़ से जोड़ा है? इसका भी सही जवाब नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शौकत सब्जवारी साहब होंगे। सॉरी, शौकत सब्जवारी कह रहा हूँ, नसीरुद्दीन हाशमी साहब ही होंगे, क्योंकि दकनियात से इन्हीं का ताल्लुक है। ठीक है, सईद सुलेमान नदवी ने तो ये दिया था आपका सिंध का, सुहेल बुखारी ने दिया था आपका उड़ीसा का, और उसके बाद में इन्होंने खड़ी बोली दिया था। ठीक है, शौकत सब्जवारी ने। अच्छा, रजब अली बेग सुरूर की इस दरअसल इबारत से कौन सा शहर मुराद है? तो खित्ते बेनज़ीर, दिल पजीर, रश्क गुलशन जनाब, मस्कने हुरूल जाए मरदुम खेज, वाशिंदे यहाँ के ज़की फ़हीम, अक़ल के तेज, अगर दीदा इंसाफ हो नगर, गौर से शहर के देखे तो जहाँ की दीद की हसरत ना रहे। तो ये लखनऊ के बारे में ही करीने कयास यही है, क्योंकि देखिए फरसाने अजायब की इब्तिदा में उन्होंने लखनऊ के बारे में लिखा है। मैंने पूरी इबारत तो नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ इस तरह की इबारत तो उसमें मिलती है। ठीक है, लेकिन मैंने कहीं जो है बनारस के बारे में भी तारीफ उनकी पढ़ी है। ठीक है, बाकायदा शायद उन्होंने एक बनारस के बारे में कुछ किताब भी लिखी है, क्योंकि बनारस में वो रहे हैं काफी साल तक। तो इस इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बनारस या लखनऊ, लेकिन ज्यादा करीने कयास मुझे लखनऊ ही लग रहा है इसका, इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, बनारस भी हो सकता है लेकिन लखनऊ भी, बाकी रामपुर कानपुर तो नहीं है। मखजन रिसाला कहाँ से निकलता था? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? लाहौर से निकलता था। इसका सही ऑप्शन क्या है? लाहौर से निकलता था। ठीक है, तो 124 25 नंबर देखिए। 25 नंबर है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदा में क्या नाम था? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, बज़्म दास्तान गोया। ठीक है, वो फेल जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी असर को साबित करे, जैसे वो बीमार है, कौन सा फेल है? तो इसका सही जवाब है फेल नाकिस। तो इसका सही जवाब क्या है? फेल नाकिस। बाकायदा मौलवी अब्दुल हक ने यही तारीफ उसमें लिखी ही है किताब में अपने। ठीक है, कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित का मतलब अव्वल कितने अशार पर मुश्तमिल है? अच्छा, ये क्वेश्चन को भी देखिए मैंने इग्नोर मार दिया। ठीक है, इसका सही जवाब मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं कमेंट में इसको लिख दूंगा। ठीक है, मैं देख नहीं पाया, मैं सोचा था कि इसको देखूंगा लेकिन देख नहीं पाया, मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे लगा कि मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसका सही अभी वो कसीदा खोल करके बस खाली मतलब अव्वल के अशार को की गिनती करना है और कुछ नहीं करना है। ड्रामा अगर कमेंट में आपको पता हो तो जल्दी से उसको लिख लीजिए। ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? तो 13 मनाजिर हैं, इसका सही जवाब 13 है। ठीक है, दरअसल शेर में कौन सी सनत है? सब कहाँ कुछ लाला व गुल में हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो इस ये हुस्न तालील की मिसाल है। ठीक है। हम्म, ये हुस्न तालील की भी मिसाल है, और इसमें तजाहुल तजाहुल अरफाना का ये नहीं मिसाल होगा, ये हुस्न तालील की मिसाल ही दी जाती है। ठीक है, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया होंगे, खाक में क्या सूरतें होंगी। ये इसमें लालो गुल के खिलने की असल वजह जो है वो ये असल वजह ये नहीं बताया कि पौधे यहाँ से खिले उठे हैं, फूल खिल गए हैं, बल्कि ये है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जो है दफन है, इस वजह से। तो असली वजह न बता करके दूसरी वजह यहाँ बताई गई है, ये हुस्न तालील ही इसका सही एग्जाम्पल है। ठीक है, तजाहुल और इरफान तो नहीं मुझे समझ में आ रहा, लेकिन हुस्न तालील ये कन्फर्म है। ब्रज भाषा कहाँ की जबान है? तो ये इसका सही जवाब है मथुरा। मजाज का पहला मजमुआ कलाम किस नाम से है? तो आहंग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, 132 नंबर पे देखिए, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? मुसाफी ने कहा है। ठीक है। अच्छा, सेल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों बयानात को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। शिबली की अहम तनकीदी तसनीफ शेरुल अजम है। ठीक है, ये सही है। ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये गलत है। दावा दुरुस्त है लेकिन दलील गलत है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 5 जिल्दों पर ये मुश्तमिल है। जेल में दो बयानात हैं। ठीक है, दावा दलील यही भी। हकीम मोमिन खां मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़े शायर बिल्कुल नहीं है। दलील, क्योंकि मिर्जा गालिब ने मोमिन की सिर्फ एक शेर के बदले, ये तो सही है। ठीक है,
तो दावा गलत है, दलील सही है। ठीक है, ऑप्शन बी ये भी सही है। ठीक है। अच्छा, प्यासी थी जो सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुराई। इस कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया इसमें भी? उसने तालील का सही वजह, ये देखिए यहाँ भी वही वह है, सही वजह नहीं बयान किया, असल वजह नहीं बयान किया, दूसरी वजह बयान की है साहिल पे मौजों के आने का। ठीक है, तो हुस्न तालील है। अच्छा, 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज गिरसन ने मुंदरजा जेल में से किस बोली को मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं किया गया? तो इसमें इसका सही जवाब क्या है? अवधी है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? अवधी। ठीक। शिबली की कौन सी तकनीक अमली तनकीद का बेहतरीन नमूना है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मुआज़ने अनीस दबीर। ठीक है, मुआज़ने अनीस दबीर। अच्छा, अगला है, जेल में दिए गए नॉवेल निगारों की फहरिस्त पर गौर कीजिए। अब्दुल हलीम शरण, नज़ीर अहमद, शौकत सिद्दीकी, सज्जाद ज़हीर, इसमें चौथाई। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी का। इसमें क्या है, सबसे पहले नज़ीर डिप्टी नज़ीर अहमद आ गए। ठीक है, तो पहले नंबर पे दूसरा दूसरा आ गया। ठीक है, दूसरा पहले नंबर पे यही क्वेश्चन, इसका आंसर यही है हो गया। ठीक है, उसके बाद अब्दुल हलीम शरर हो गया, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। दुरुस्त माखज की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर अभी नहीं मिला है। ठीक है, इंजन को कोयला अब किस नॉवेल से लिया गया है? इसका सही आंसर मुझे भी नहीं मिला है, 139 नंबर का। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जो मुझे शक है। अच्छा, जुमरा अलिफ और जुमरा बे में सही जोड़ की निशानदही कीजिए। यहाँ ये भी बहुत इजी है। ठीक है, पहला दरवेश जो है मुल्के यमन का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का 4 हो गया। तो ए का 4 ये सिर्फ सी ही में है। ठीक है, आप पकड़ लीजिए फौरन। ठीक, शेरुल अजम की किस जिल्द में कसीदा व गजल पर बहस की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जिल्द पंजुम में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, मुंदरजा जेल में से कौन सी किताब तकरीबन तहरीक और अदब की एक मुकम्मल दस्तावेज है? तो इसका सही जवाब रोशनाई है, ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा, जो नज्म काफिया से आरी होती है उसके सारे मिसरे एक ही वजन में होते हैं, उसे कौन सी नज्म कहा जाता है? तो इसको नज्म मुअर्रा कहा जाता है। ठीक है, नज्म मुअर्रा इसका सही जवाब है। ठीक। अच्छा, जमील जालवी के मुताबिक मसनवी सहरुल बयान की सबसे अहम खसूसियत क्या है? तो इसमें देखिए सबसे अहम खसूसियत रियायत लफ्जी ही है। ठीक है, जमील जालवी ने इसको रियायत लफ्जी में ही उसकी सबसे अहम खसूसियत बयान की है। अच्छा, ऑप्शन सबसे पहले ईहान की मुखालफत किसने की है? तो सबसे पहले ईहान की मुखालफत जो है मिर्जा मदहर जाने जाना ने की है, उसके बाद शाह हातिम ने उनका साथ दिया था। जदीदियत के फरोग में किस रिसाले ने अहम किरदार अदा किया? तो ये शबखून। ठीक है, और उसका ऑप्शन क्या है? बी। अच्छा, मीर अमन किन किन शहरों में रहे? तो कलकत्ता, अजीमाबाद, दिल्ली, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, सिर्फ दो ही? एक और दो दोनों सही, सिर्फ एक सही? एक सही। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन सी हो गया। क्या खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये किसका शेर है? तो इसका सही आंसर है दाग दहलवी। दाग दहलवी के बहुत मशहूर शेर है। ठीक। अच्छा, आब हयात में मुंदरजा जेल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। आब हयात में किस दौर में शायर किया है? तो ये अलग अलग हैं भाई। शाह हातिम को पहले दौर में है, ख्वाजा मीरदर्द को तीसरे दौर में किया है, जुरात को इन्होंने तीसरे दौर में किया, आतिश को चौथे दौर में। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इस तरह से वहां पे अली का किस सीन में किया है वो क्वेश्चन भी गलत है, ये भी क्वेश्चन गलत है। चंद हमअसर किसकी तसनीफ है? तो ये मौलवी अब्दुल हक की। तो ये 150 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे बता दिया आपको आंसर। अब इसमें आपको मतलब कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना हुआ वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अब इसके अगर कट ऑफ कितनी जाती है, मेरिट कितनी जाती है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो देखिए जहां तक मुझे लग रहा है 70 अब 70 प्री के लिए क्वालिफाई है। 70 अब जिसका ठीक है, क्योंकि जीएस का जो पेपर है ना, जीएस के पेपर में 5 भी कंफर्म किसी का अगर सही नहीं हो सकता है। 5 भी किसी का कंफर्म सही नहीं हो सकता, उर्दू वालों की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, 5 से ज्यादा की जिसका भी होगा तुक्का से सही होगा। ठीक है, तो और उर्दू का भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए 70+ वाले जो हैं वो प्री की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, प्री की सॉरी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट करके बताइए, और जो भी मैंने कंफ्यूजन किया है उसको आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी कमेंट जरूर करके अपनी राय दीजिएगा।